काफिला पहुंच चुका है सीएम भजनलाल शर्मा का। मेरे सहयोगी हेमंत लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर सच में पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में आप देखिए उनको नीचे ये देखिए पहली तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और पहले महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रही हैं। भव्य स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत की तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से आपको नजर आ रही हैं। दोनों तरफ से महिला मोर्चा पुष्प वर्षा कर रहा है और इसके बाद ये देखिए भाजपा मुख्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही भजनलाल इनका ये स्वागत आप देखिए लगातार पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम एक तस्वीर ये बता रही है कि कार्यकर्ताओं के दम पर सीएम भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक तस्वीर आप देखिए, ये है पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश, पार्टी कार्यकर्ताओं का लगातार उत्साह के साथ अभिवादन किया उन्होंने। आगे लगातार इसी तरह सहयोगी भी आपको तमाम एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचे हैं, अंदर पहुंचेंगे जहां पहले से ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद है, मदन राठौड़ मौजूद हैं और राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं और इसके बाद उनका जनता से इतना शानदार जवाब है कि रिजल्ट पर बात की जाए और रिजल्ट क्या है भजनलाल शर्मा के फेवर में। और एक और चीज, अब तक के राजस्थान के इतिहास में शायद 7 सीटों पर एक साथ उपचुनाव पहली बार हुआ है। तो इस उपचुनाव में इस तरीके से 5 सीटें जीतना एक साथ वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये उपलब्धि, और वो एक बड़े लक्की पर्सन हैं और उनको इस तरीके से सफलता मिली है। आपने देखा होगा कि 4 सीटों पर वसुंधरा राजे कार्यकाल में चुनाव हुए, 3 में हार गए, 1 में जीते। तो कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार को भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार है उसको इतनी बड़ी सफलता मिली है। इसके मायने बहुत बड़े हैं। आने वाले दिनों में इस सब चीज़ों की जो चीज़ें हैं वो आप साफ तौर से दिखेगी। आपका जो रिशफलिंग की बात आ रही है उसमें भी इस तरीके का जो भजनलाल शर्मा का वर्चस्व, रुतबा और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। साथ ही आगे जो सरकार के कामकाज है, नीतियां हैं या परियोजनाएं हैं, उसमें भजनलाल शर्मा का जिस तरीके से एक साफ तौर से एक तरफा होल्ड नज़र आएगा वो आप देखेंगे। क्योंकि जीत जो लोकतंत्र में और डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस तरीके से जनता का सपोर्ट जिस तरीके से मिल जाता है, उसके बाद किसी तरीके से किसी को विचार करने की जरूरत नहीं है और सारे सवालों के जवाब उसमें निहित होते हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं मनोहर, और आप भी इस चीज़ को लगातार जब ग्राउंड पर मौजूद थे भांप पा रहे होंगे कि बीजेपी ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस पूरे गर्मजोशी के साथ इस चुनाव को लड़ा, ये केवल उपचुनाव की तरह से चुनाव नहीं लड़े गए, ये पूर्ण चुनाव की तरह से चुनाव लड़े गए। आप भी इस चीज़ को देख पा रहे थे, भांप पा रहे थे। सौरभ देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए नेता, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा यहाँ पर मौजूद होना, और ये सारी चीज़ें पार्टी के अंदर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से संगठन और सत्ता मिल करके और रणनीति के साथ में अगर चुनाव लड़े तो नतीजे इस तरीके से भी आ सकते हैं। बिल्कुल, और मैं जो आपसे बात जानना चाह रहा हूँ वो कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रहती है और चर्चा का विषय भी ये बना हुआ रहता है। ये चुनाव भी पूर्ण चुनाव की तरह से लड़ा और वाकई में जिस गर्मजोशी के साथ चुनाव लड़ा गया, रणनीति के साथ लड़ा गया, उसी तरह की जीत भी हासिल करी बीजेपी ने। देखिए, एक सौरभ में इनका राधा मोहन दास भी यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश प्रभारी हैं वो भी। उनका एक इंटरव्यू था, आपने सुना होगा, तो अपने ही चैनल पर पहला इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि भजनलाल शर्मा बहुत चतुर राजनेता हैं जी। ये रिजल्ट वो जो उनकी जो भाषा थी, उनकी जो बात थी, उसको जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है जी। आप देखेंगे पार्टी के अंदर किस तरीके से दिग्गज जो मठाधीश जो बड़े लोग जो थे उनके सामने भजनलाल का चेहरा कितना कैसे था और आज किस तरीके से वो स्थापित होकर के और
जो प्रमाणित किया अपने आप को जो रिजल्ट दे करके, तो ये पार्टी के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है और उनके लिए और पार्टी के लिए बड़ी सुखद स्थिति है। क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा आरोप लगा रही थी, इतने बड़े आरोपों से घेर रही थी सरकार को कि पर्ची की सरकार है और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, 2 पावर सेंटर है। अब इन सारे सवालों के जवाब है इस जीत के बाद मिल जाएंगे शायद विपक्ष को भी और अंदर जो कुछ लोग जो बातें कर रहे हैं उनको भी। बिल्कुल मनोहर, और ये जब आरोप प्रत्यारोप की बात हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दे उठाना विपक्ष को बेहद ज़रूरी था, जो कहीं ना कहीं गौण दिखाई दिए इस पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की। अलग अलग स्टंट तो अपनाए गए, लेकिन